सियासत का बूस्टर डोज अब मिलने वाला है नकुलनाथ और कमलनाथ को, क्योंकि कयास तो यही लगाए जा रहे हैं, अटकलें तो यही चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब ये भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन इसको लेकर इस खबर के आने के बाद अलग अलग रिएक्शन सामने आए। दिन भर की जो हलचल रही है, पहले उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नकुलनाथ अंदर पहुंचे। क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा, अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो। सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? जो खबरें हैं निराधार है। छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मत रहो। उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा। तो कमलनाथ और नकुलनाथ का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए, ये एक लंबी फहरिस्त है जो इससे पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो चुकी है। एक एक करके आपको जरा बता देते हैं। जेपी नड्डा के पास कौन कौन आ चुका है, बीजेपी में कौन कौन आ चुका है। देखिए, सबसे पहले जगदम्बिका पाल को आप देख रहे हैं, जगदम्बिका पाल पहुंच चुके हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और सांसद हैं अभी फिलहाल। इसके अलावा आप बताएं, जल्दी जल्दी से बदलेंगे तस्वीरें। अब देखिए, कैप्टन अमरिंदर को आप देख रहे हैं जो बीजेपी में आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के रह चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कृष्णा को, एसएम कृष्णा जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों की पूरी फहरिस्त है। विजय बहुगुणा को आप देख रहे हैं यहाँ पर, उत्तराखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पेमा खांडू को, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं दिगंबर कामत की, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तस्वीरें जल्दी जल्दी बदल रही हैं। ये तस्वीरें बता रही कि कुनबा कैसे बढ़ता जा रहा है। अब आप तस्वीर में देख रहे हैं अगले चेहरे को, और ये चेहरा है, आपको बताएं, लगातार देखिए आरपीएन सिंह को आप देखिए, आरपीएन सिंह को आप देखिए। इससे पहले आपने एसएम कृष्णा को देखा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री को, और आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सबसे बड़ा चेहरा अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं और काफी उनकी धमक रहती है। आप अब जो तस्वीर देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं जितिन प्रसाद को, जो कि यूपी सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, कांग्रेस से आते हैं। और रीता बहुगुणा को आप देख रहे हैं, विजय बहुगुणा की सिस्टर हैं और अब पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं सुनील जाखड़ की देख रहे हैं, पंजाब में इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे, कांग्रेस में लंबे समय तक रहे थे। और अब ये आप देखिए तस्वीर, जरा ये तस्वीर देखिए, ये जो परिवार है ये अब अकेला रह गया। ये पूरा कुनबा अब इधर आ गया है बीजेपी में, और यहाँ पर सिर्फ आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिखाई दे रहे हैं। और यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की अभी इस वक्त हो रही है, क्योंकि ये तो वो चेहरे हैं जो पहले शामिल हो चुके थे और अब ये फहरिस्त और लंबी होने वाली। कमलनाथ, नकुलनाथ और एक और नाम है, आगे आपको बताएंगे। लेकिन अब आपको बताएं कि कैसे दो ये जो नाम जुड़ रहे हैं, कैसे तस्वीर बदलने वाले हैं। चलिए जल्दी से आपको हम ये बता देते हैं ये तस्वीर कैसे बदलने वाले। लिस्ट में दो नए नाम, अभी तक तो हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई। ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश ऐसा लग रहा है कि 29 में से 29 सीट जो जीतने का फॉर्मूला है वो और पुख्ता हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पहले ही से, छिंदवाड़ा का जो किला है अब वो भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो दो मुख्य चेहरे हैं जो वहां की जनता की पसंद हैं, वो लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। और ये तस्वीर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, और बड़ा झटका इस लिहाज से भी है क्योंकि छिंदवाड़ा का किला अब खिसकता दिख रहा है। 29 में अगर एक दो का भी सपना देख रहे थे तो वो भी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, ऐसी तस्वीर। और यही वजह है कि कांग्रेस में व्याकुलता बढ़ गई है। अपने बेटे के लिए कहा जा रहा है कि ये पूरी तैयारी की है कमलनाथ ने, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। और क्या यही वजह है कि उन्होंने ये फैसला लिया, और क्या वजह है चलिए आपको बता देते हैं। क्यों मोह भंग हुआ, ये जानकारी आपको बता देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी से ऐसा लग रहा है कि मोह भंग हो गया है। कमलनाथ राज्यसभा जाना चाहते थे, इससे पहले उनकी तरफ से ये इच्छा जाहिर की गई थी, लेकिन छिंदवाड़ा सीट बेटे के लिए वो फिक्स करवाना चाहते थे इसी के साथ, क्योंकि वहीं से वो चुनाव लड़ते रहे और चाहते थे कि नकुलनाथ अब वहां से लड़ते रहे। कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी, कमलनाथ की बात को हल्के में लिया, उसको इग्नोर किया। अशोक सिंह को वहां से राज्यसभा का टिकट दे दिया गया, ये ऐलान हुआ और इससे असंतोष बढ़ता गया। बीजेपी में नकुलनाथ के करियर को बूस्ट मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं कमलनाथ, ऐसा उनको लग रहा है कि इससे उसको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। कमलनाथ का गढ़ भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि उनके बेटे के ही हाथ में रहेगा। तो यही सोच रखते हुए लग रहा है कि यह फैसला लिया गया है।
देखिए छिंदवाड़ा के दौरे पर थे कमलनाथ, छिंदवाड़ा के दौरे पर थे और वो 5 दिवसीय दौरा था जिसे जल्दी खत्म कर दिया गया। चौथे दिन ही कार्यक्रम रद्द करके पहुंच गए दिल्ली। ये पूरा आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं। पहले हेलीकॉप्टर से भोपाल रवाना हुए छिंदवाड़ा से, फिर भोपाल से निकले दिल्ली के लिए चार्टर्ड प्लेन में, और कमलनाथ जब दिल्ली पहुंचे तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमलनाथ दिल्ली पहुंच गया और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में जो बैठकें होंगी उसके बाद वो फाइनल दिन आ जाएगा जब सब कुछ तय हो जाएगा। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस बीच आपको बताएं कि एक तरह से ये जो तस्वीरें, आपको जरा घर की भी तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये देखिए जब पहुंचे तो किस तरह से लोगों की भीड़, मीडिया की भीड़ इकट्ठा हो गई ये जानने के लिए कि उनका रिएक्शन क्या है, जो बातें चल रही हैं उसको लेकर। इनकार भी उन्होंने नहीं किया। बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं रजामंदी नहीं दी तो टालते नजर आए, समय लेते नजर आए। जरा आपको ये भी सुनवाते हैं कि इससे पहले ये जो हुआ है आज, ये जो दिल्ली छिंदवाड़ा का दौरा कैंसिल करके, अपनी जो कार्यक्रम थे उसको कैंसिल करके पहुंचे, ये जो आज हुआ है इसकी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई थी और ये कहीं ना कहीं इशारा सुमित्रा महाजन की तरफ से किया गया था। उन्होंने तब क्या कहा था और दिग्विजय सिंह को जब ये पता चला, जब उनसे इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैसे जवाब दिया, दोनों रिएक्शंस आपको पहले सुनवा देते हैं। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी, तो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है। इस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? चलिए अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कमलनाथ, नकुलनाथ के आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा। मध्य प्रदेश में पहले ही सरकार है, अच्छा अभी एक माहौल भी बना हुआ है बीजेपी के लिए, तो क्या फायदा होगा, इसका जवाब हम आपको जल्दी से दे देते हैं। ये जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कमलनाथ के आने से बीजेपी और मजबूत हो जाएगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अगली जानकारी देखिए। छिंदवाड़ा जो सीट है वो बीजेपी के खाते में आ जाएगी। इससे पहले कमलनाथ का दबदबा हमेशा से वहां रहा है और उसे कोई हिला नहीं पाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप का सपना है वो और पक्का हो जाएगा, उस पर मुहर लग जाएगी। सभी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत तय हो जाएगी और यही वजह कि जो मिशन 400+ है उसमें एक अच्छा योगदान मिल जाएगा मध्य प्रदेश से भी। और मध्य प्रदेश से एक और चीज होगी, क्या होगा, कांग्रेस का सफाया होगा, क्योंकि सबसे कदावर चेहरा मध्य प्रदेश में अगर कमलनाथ के अलावा कोई है तो कहा नहीं जा सकता कोई और है, कमलनाथ ही है। और वो भी अगर चले जाते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल, बहुत जद्दोजहद का माहौल हो जाएगा। लेकिन आपको बताएं जरा कांग्रेस के साथ कैसा रिलेशन रहा है कमलनाथ का। एक दिलचस्प कहानी है, कितना जुड़ाव रहा कांग्रेस से कमलनाथ को। और जब ये खबर आई तो सबसे ज्यादा होज फाख्ता मुझे लगता है उन्हीं नेताओं के